जिंदगी की इस दौड़ में जब हर कोई कुछ बनने, कुछ साबित करने और कुछ पाने के पीछे भाग रहा है, तब एक बात हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम खुद कौन हैं। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने में कि अपने भीतर की आवाज को सुनने का वक्त ही नहीं मिलता। हम रिश्तों में घुटते हैं, ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर अपनी पहचान खोते हैं और मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए अपने मन को थामने की ताकत भी खो बैठते हैं। इस अजीब सी बेचैनी का इलाज क्या है? क्या कोई रास्ता है जो हमें फिर से खुद से मिलवा सके? जब तुम अकेले होते हो, कमरे में अंधेरा होता है और दिल के अंदर एक सन्नाटा गूंज रहा होता है, क्या तभी तुम खुद को जान पाते हो? अक्सर नहीं, क्योंकि हमारी पहचान हमारे नाम से लेकर काम तक सब बाहर की दुनिया ने तय की है। लेकिन कभी रुको और सोचो, क्या वो तुम्हारी असली पहचान है या बस एक मुखौटा है जिसे पहनकर तुम रोज दुनिया के सामने जाते हो? हम खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पालो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आत्मा की शांति कहां से आती है। शांति तब आती है जब तुम बाहर नहीं, भीतर की यात्रा शुरू करते हो। जब तुम समझते हो कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ शरीर या नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि एक अदृश्य लेकिन सजीव चेतना है जो सब कुछ देख रही है, महसूस कर रही है, लेकिन अब तक अनदेखी रह गई है। यही चेतना है जो तुम्हें गहराई से जानती है। यही आत्मा है जो बार बार तुम्हें इशारा करती है कि रुक जा, थोड़ा भीतर झांक। और जब तुम उस आवाज को सुनते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि असली शक्ति ना तुम्हारे बाहरी रूप में है, ना तुम्हारी सफलता में, बल्कि उस मौन में है जो तुम्हारे अंदर छिपा है। लेकिन इस मौन को सुनना आसान नहीं है। उसके लिए एक साहस चाहिए। साहस अपने पुराने भ्रमों को तोड़ने का, साहस हर उस झूठ को पहचानने का जो अब तक हमने खुद को बताया है। जैसे ही तुम उस भ्रम को पहचानते हो, एक नई शुरुआत होती है। अब तुम बाहर की बजाय भीतर के रास्ते पर चल पड़ते हो। और ये रास्ता कठिन है, क्योंकि इसमें चमक दमक नहीं, बल्कि अंधेरे में रास्ता टटोलना है। लेकिन यही अंधेरा तुम्हारा असली गुरु बन जाता है, क्योंकि यही अंधेरा तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितनी रोशनी है। और जब तुम इस भीतर की रोशनी को महसूस करने लगते हो, तब एक तीसरा अनुभव होता है। एक कंपन, एक ध्वनि जो शब्दों से परे है, लेकिन तुम्हें हर पल महसूस होती है। कभी ध्यान से बैठो, सांसों की आवाज सुनो, दिल की धड़कन महसूस करो। उसमें एक लय छुपी है, एक स्पंदन जो तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है। यही स्पंदन है जिसे पुराने योगियों ने ध्यान में अनुभव किया। यही कंपन है जो तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो और तुम्हारी चेतना उसी महान चेतना से जुड़ी हुई है। जब तुम इस अनुभव तक पहुंचते हो, तो जीवन बदलने लगता है। अब तुम्हें बाहरी दुनिया की उतनी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारे भीतर की दुनिया बहुत समृद्ध हो जाती है। अब तुम नफरत से नहीं, करुणा से देखते हो। अब तुम डर से नहीं, समझ से जीते हो। अब तुम सवालों से नहीं, शांति से भर जाते हो। और यही वो पल है जहां असली परिवर्तन शुरू होता है, ना सिर्फ तुम्हारे अंदर, बल्कि तुम्हारे आसपास भी। क्योंकि जो खुद को पहचानता है, वो दूसरों को भी नए नजरिए से देखने लगता है। सोचो, अगर हर इंसान ये यात्रा शुरू कर दे, भीतर की ओर जाने की यात्रा, आत्मा की पहचान की यात्रा, उस मौन की खोज की यात्रा, तो समाज कैसा हो जाएगा? हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अब हम समझ चुके होंगे कि हर व्यक्ति के भीतर वही चेतना है जो मेरे भीतर है। अब हम दौड़ में नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका होगा कि मंजिल तो भीतर ही है। अब हम शांत होंगे, लेकिन उस शांति में वो ताकत होगी जो पहाड़ों को भी झुका सके। इसलिए अगर तुम्हारे भीतर भी एक बेचैनी है, एक सवाल जो तुम्हें सोने नहीं देता, तो उसका जवाब कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वो जवाब तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारी आत्मा की मौन आवाज में, उस अनदेखे कंपन में, उस पहचान में
जिसे तुम अब तक अनदेखा करते आए हो। बस रुको, देखो और खुद से मिलने का साहस करो, क्योंकि जब तुम खुद से मिलते हो तभी तुम इस दुनिया को सही मायने में देख पाते हो। अब वक्त आ गया है उस यात्रा को शुरू करने का, एक ऐसी यात्रा जो ना सड़क पर है ना किसी गूगल मैप पर। ये यात्रा तुम्हारे भीतर है, और जब तुम ये रास्ता पकड़ते हो तो जीवन सिर्फ जीना नहीं रह जाता, वो एक कला बन जाता है, एक ध्यान बन जाता है और एक सौंदर्य बन जाता है जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ अनुभव में समझा जा सकता है। क्या तुम तैयार हो खुद से मिलने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस मौन को सुनने के लिए जो तुम्हें हमेशा बुलाता रहा है? अगर हाँ, तो आज से, अभी से, इस क्षण से वो यात्रा शुरू करो जो तुम्हें तुमसे ही मिलवाएगी। और जब वो मिलन होगा तब तुम जान जाओगे कि सच्चा सुख, सच्ची शक्ति और सच्ची आजादी तुम्हारे ही भीतर थी, हमेशा से। कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ मिल जाने के बाद भी दिल खाली क्यों लगता है। हमारे पास पैसे हैं, रिश्ते हैं, कामयाबी है, फिर भी जैसे कुछ अधूरा है। ये अधूरापन सिर्फ इसलिए नहीं है कि कुछ और चाहिए, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमने जीवन को सिर्फ बाहरी घटनाओं तक सीमित कर दिया है। हमने अपने अंदर की दुनिया को अनदेखा कर दिया है, और जब तक भीतर की गहराई नहीं जानी जाती तब तक चाहे बाहर कितना भी चमकता रहे, अंदर का अंधेरा बना रहता है। इसीलिए अगला कदम है इस आत्मा के साथ एक गहरा संवाद बनाना, एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से नहीं अनुभव से जुड़ता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, मौन में उतरते हैं, तब हमारे भीतर एक नई भाषा जन्म लेती है, एक ऐसी भाषा जो बिना बोले सब कुछ कह जाती है। ये मौन, ये गूंज, ये शांति, ये केवल चुप रहने से नहीं आती, बल्कि पूरे होश के साथ खुद के अंदर उतरने से आती है। जब हम इस संवाद में रम जाते हैं तब हमें समझ आता है कि हम और आत्मा अलग नहीं, एक ही है। और ये अनुभव ही वो पुल है जो आत्मा से परम सत्य तक, एकता तक हमें ले जाता है। लेकिन ये संवाद तभी संभव है जब हम स्वयं को बदलने के लिए तैयार हों। परिवर्तन कोई आसान चीज नहीं होती, ये केवल आदतें बदलने या कुछ नया सीखने से नहीं आता। ये तब आता है जब हम अपनी सबसे गहरी परतों को देखने का साहस करते हैं, अपने डर, लालच, गलतियां और अधूरेपन को स्वीकार करते हैं। ये स्वीकार करना, खुद को पूरी तरह से देखना, अपने ही मन की परछाइयों से आंख मिलाना, यही सच्चा रूपांतरण है। और इस रूपांतरण में ही असली शक्ति छुपी है। जब ये आंतरिक परिवर्तन घटता है तो हमें अपनी असली पहचान का अनुभव होने लगता है। अब हमें समझ आता है कि हम सिर्फ नाम, रूप, जाति, धर्म या समाज द्वारा दिए गए टैग्स नहीं हैं। हम एक जीवंत ऊर्जा है जो सीमित नहीं है, और इस बोध के साथ हमारी दृष्टि बदल जाती है। अब हम हर चीज को एकता की नजरों से देखने लगते हैं। हर इंसान में वही आत्मा, हर परिस्थिति में कोई न कोई सीख, और हर दुख में कोई न कोई उद्देश्य। यही नजर हमें अहंकार से मुक्त करती है और विनम्रता से भर देती है। जब कोई इस अवस्था में पहुंचता है तो उसका जीवन सेवा में बदल जाता है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जीता है जो अभी भी अंधेरे में भटक रहा है। ये सेवा कोई बोझ नहीं होती, बल्कि एक आनंद होता है, क्योंकि अब उसे पता है कि जब तुम किसी और की आत्मा को छूते हो तो तुम वास्तव में अपनी ही आत्मा को पहचानते हो। अब वो मुस्कान सिर्फ चेहरों पर नहीं, आत्माओं पर खिलने लगती है, और ये सेवा, ये निस्वार्थ भाव ही जीवन का उच्चतम उद्देश्य बन जाता है। और इस सब के बाद आता है वो अंतिम बिंदु जो शायद सबसे सुंदर है, पूर्ण समर्पण। जब तुम जान जाते हो कि तुम नियंत्रण में नहीं हो, कि जीवन की धारा खुद ही बुद्धिमान है, तब तुम हर पल को एक वरदान की तरह स्वीकार करते हो। अब तुम लड़ते नहीं, बहते हो। अब तुम विरोध नहीं करते, समर्पण करते हो। और इस समर्पण में ही तुम्हें सबसे गहरी आजादी मिलती है। अब तुम भविष्य की चिंता नहीं करते, क्योंकि तुम्हें भरोसा होता है उस शक्ति पर जो हर सांस को चला रही है।
अब तुम्हें अपनी कमियों से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि उस विराट चेतना ने तुम्हें वैसे ही स्वीकार किया है जैसे तुम हो। ये समर्पण कोई हार नहीं है, ये सबसे बड़ी विजय है। अपने ही भीतर के संघर्षों पर, अपने भ्रमों पर और उस भ्रमित अहंकार पर जो हमें हमेशा लड़ाता रहा। अब जब तुम झुकते हो तभी उठते हो, अब जब तुम छोड़ते हो तभी पाते हो। और यही सच्चा अध्यात्म है, ना किसी मंदिर में बंद, ना किसी ग्रंथ तक सीमित, बल्कि हर सांस में जीवित, हर अनुभव में पूर्ण। तो आज अगर तुम खुद से थके हुए हो, जीवन की ऊपरी परतों से उबे हुए हो और अंदर की तलाश में हो, तो ये यात्रा तुम्हारे लिए है। ये कोई किताब की कहानी नहीं, ये तुम्हारी ही कहानी है जो तुम्हें बुला रही है। बस हिम्मत करो, भीतर झांको, संवाद बनाओ, खुद को बदलो, एकता को देखो, सेवा को अपनाओ और समर्पण में जीना शुरू करो। यही वो 7 कदम है जो तुम्हें बाहर की भीड़ से निकालकर भीतर की रोशनी तक पहुंचा देंगे। और तब तुम सिर्फ जियोगे नहीं, बल्कि हर पल को एक दिव्य अनुभव में बदल दोगे। और अंत में मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं, यह रास्ता कोई किताब में बंद रहस्य नहीं है, ये तुम्हारे ही भीतर की सबसे सच्ची पुकार है। ये कोई आदर्श जीवन नहीं है जो सिर्फ संतों के लिए लिखा गया हो, बल्कि ये वही जीवन है जो तुम्हें हर सुबह आवाज देता है, हर रात तुम्हारे ख्वाबों में दस्तक देता है और हर संघर्ष में तुम्हें खुद से मिलाने की कोशिश करता है। ये वो यात्रा है जो बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें सिर्फ वो उतारना है जो तुम नहीं हो, वो डर, वो दिखावा, वो बोझ जो समाज ने दिया है। और जब वो सब हटता है, तब जो बचता है वही तुम्हारा असली रूप है, शांत, मजबूत, करुणामय और पूर्ण। इस आत्मा से जुड़कर जीना ही सच्चा जीवन है। इसलिए रुको मत, टालो मत, खुद को जानने की इस यात्रा को कल पर मत छोड़ो, क्योंकि जितनी देर करोगे उतना ही खो जाओगे उस शोर में जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। आज ही एक छोटी सी शुरुआत करो, एक क्षण का मौन, एक सच्चा प्रश्न, एक गहरी सांस, और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारी आत्मा एक गहराई से भरी हुई अमर शक्ति है। उसे जानो, उससे जुड़ो और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे सिर्फ जीने का नहीं, जी उठने का अनुभव बन जाता है। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारी पुकार है और यही तुम्हारा सच्चा जन्म है।